नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और पंजाब किंग्स, ये तीनों टीमें टाटा आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई हैं। 11 वर्षों के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ खेलने वाली है। वहीं पे अगर मैं कहूं तो गुजरात टाइटंस अभी टेबल टॉपर है, वहीं पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने भी प्लेऑफ में एक और बार अपनी जगह बना ली है। अब एक पोजीशन बचा है, यानी कि चौथे नंबर की सीट अभी भी खाली है और वहां पे 3 दावेदार बचे हुए हैं। यानी कि अभी अगर हम पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दें तो मुंबई इंडियंस चौथी टीम वो दिखाई दे रही है जो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस के साथ और भी 2 टीमें हैं जो अभी इस प्लेऑफ की रेस में बनी हुई हैं। क्या वो होगी दिल्ली कैपिटल्स, जो मुंबई इंडियंस को हटा के अपनी जगह बनाएगी, या फिर वो होगी लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि पीछे से आके एक बेहतरीन बाउंस बैक करेगी और मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स से भी आगे एलएसजी निकल जाएगी। यानी कि जीत की हैट्रिक अब लखनऊ को लगानी होगी अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो सिनेरियोस क्या बताते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अंक तालिका पे अभी गुजरात टाइटंस के 18 अंक हो चुके हैं, वो टेबल टॉपर है। दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें तो आरसीबी है, जिसके अगर हम बात करें तो दोस्तों उनके 17 अंक हो चुके हैं। तीसरे स्थान पे पंजाब किंग्स हैं, उनके भी 17 अंक हो चुके हैं। तीनों की तीनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। चौथे स्थान पे मुंबई इंडियंस है 14 अंकों के साथ। 5वें स्थान पर है दिल्ली कैपिटल्स 13 अंकों के साथ और 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स 10 अंकों के साथ। यानी कि अब ये 3 टीमें हैं जिनमें से कोई एक ही टीम चौथे स्थान पे जाके क्वालिफिकेशन के लिए अपनी जगह बनाएगी, सीट अपनी बुक करेगी। तो दोस्तों, अब हम सिनेरियोस पे बात करते हैं। जैसे कि अब जीटी, आरसीबी एंड पंजाब किंग्स, ये तीनों टीमें क्वालिफाई कर गई हैं और यहां पे अब अगर मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि क्वालिफायर 1 जिसके चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं कि गुजरात खेलेगा, यानी कि टेबल टॉपर गुजरात ही रहेगा। दूसरे स्थान पे अब पंजाब आएगी, नहीं तो आरसीबी आएगी। पंजाब के आने वाले 2 गेम्स बहुत ही टफ है, यानी कि उनको एक गेम दिल्ली से खेलना है, एक गेम उनको मुंबई से खेलना है। आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक एक गेम एलएसजी से है, एक गेम एसआरएच से है, जहां पे उनको शायद उतनी डिफिकल्टी ना हो। तो अगर ऐसा हम सोचे, अज्यूम करें, तो जीटी वर्सेस आरसीबी एंड पंजाब किंग्स वर्सेस, क्या वो होगी एमआई, या फिर वो होगी डीसी, या फिर वो होगी एलएसजी। मैं जस्ट प्रेडिक्शन कर रहा हूं दोस्तों, अभी भी आखिरी वीक चालू है लीग मैचेस का, कुछ भी हो सकता है। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुंबई इंडियंस से। देखिए, मुंबई इंडियंस के लिए सिनेरियो क्या बताते हैं, क्वालिफिकेशन के सिनेरियो। बचे हुए गेम्स जो मुंबई इंडियंस के हैं, अगर हम बात करें तो 2 गेम्स बचे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, परसों होगा टाटा आईपीएल 2025 का वर्चुअल नॉकआउट गेम, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में होगा। वहां पे जिसको जीत मिलेगी वो प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन की राह में अपनी क्वालिफिकेशन की जगह और पक्की कर लेगा। जिसको हार मिलेगी, आई थिंक वो, मुझे लग रहा है, बाहर होने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे। तो मुंबई इंडियंस के सिनेरियो क्या बताते हैं, यानी कि संकेत क्या बताते हैं क्वालिफिकेशन के। आने वाले 2 गेम्स हैं, एक डीसी से है, एक पंजाब से है। दोनों गेम जीतना है ताकि मुंबई इंडियंस के 18 अंक हो जाए और मुंबई इंडियंस आसानी से क्वालिफाई कर जाए। नेट रन रेट भी मुंबई इंडियंस का सबसे बेहतरीन यानी कि आउटस्टैंडिंग 1.156 का नेट रन रेट है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे एनआरआर की, बस 2 गेम जीतने हैं, सरल तरीके से आसानी से क्वालिफाई करना है प्लेऑफ में। लेकिन एमआई फैंस, आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार अगर एक मुकाबला एमआई जीतती है, एक में हार का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, एज ए क्रिकेट फैन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एमआई फैंस ऐसा नहीं सोचेंगे। वो चाहेंगे कि सारे के सारे गेम्स मुंबई यहां से जीतते जाए, क्योंकि 6वीं बार एमआई को इस टाटा आईपीएल 2025 के खिताब को जीतना है। तो मुंबई इंडियंस, सपोज कीजिए, सॉरी एमआई फैंस बुरा मत मानिएगा, बट यहाँ पे अगर एक हार मिल जाती है कहीं भी, चाहे वो दिल्ली के सामने अगला मैच मुंबई हारे और अगला मैच मुंबई पंजाब को हरा दे, तो क्या मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर सकती है? जी हाँ, मुंबई तभी भी क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन सिनेरियो नंबर 2 यानी कि पॉइंट नंबर 2, क्वालिफिकेशन की राह मुंबई इंडियंस के लिए तब कैसी होगी अगर मुंबई आने वाले 2 गेम्स में से एक गेम जीतता है। तब क्या होगा सिनेरियो? तब यह होगा सिनेरियो कि दिल्ली कैपिटल्स अपने आने वाले 2 गेम्स में से कम एक मुकाबला जीते, यानी कि एक मुकाबला हारे, सॉरी। जैसे कि मुंबई अगर दिल्ली से हारता है, दिल्ली एमआई में दिल्ली जीतती है, दिल्ली के 15 हो जाएंगे, मुंबई 14 पे रुक जाएगा। फिर मुंबई अपना आखिरी मैच पंजाब से जीतता है, 16 अंक उनके हो जाते हैं। फिर दिल्ली कैपिटल्स को भी पंजाब से एक मैच खेलना है। अब
डीसी पंजाब का मैच क्या मुंबई पंजाब से पहले होने वाला है ये मुझे अभी देखना होगा, बट वहां पे क्या होगा, वहां पे सिनेरियो ये होगा कि कम से कम वहां पे मुंबई यह चाहेगा कि दिल्ली वो मुकाबला ना जीते, और लखनऊ सुपर जायंट्स जिसके 3 गेम्स बचे हैं, तो एमआई ये भी चाहेगा कि उसमें से एलएसजी अपने तीनों गेम्स ना जीते, एक गेम हारे, और अगर सपोज अगर एलएसजी तीनों के तीनों गेम जीतते हैं तो मुंबई के नेट रन रेट से उनका नेट रन रेट बेहतर ना हो। तो सिनेरियो नंबर 2 यानी कि क्वालिफिकेशन के लिए जो दूसरा एक बेहतरीन विकल्प है जो कि मुंबई नहीं चाहेगा, मुंबई अपने आने वाले दोनों गेम जीतना चाहेगा, लेकिन अगर सपोज एक हार भी मिलती है तो भी मुंबई क्या चाहेगा कि अपना आखिरी गेम जीत के वो यह चाहेगा कि डीसी और एलएसजी अपने बचे हुए गेम्स में से एक गेम्स तो पक्का हारे। तो उससे क्या होगा, लखनऊ के 15 अंक ही रहेंगे, लखनऊ के 16 अंक नहीं हो पाएंगे, डीसी के सिर्फ 15 अंक ही रहेंगे, लखनऊ 16 अंक नहीं कर पाएगा, तो फिर मुंबई 16 अंकों के साथ तभी भी आसानी से टाटा आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एमआई के लिए संकेत क्या है क्वालिफिकेशन के कि दोनों गेम जीतिए, 18 अंकों के साथ आसानी से क्वालिफाई कर जाइए, मे भी शायद टॉप 2 में भी मुंबई चली जाए, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि ऊपर से जीटी, आरसीबी, पंजाब अपने आने वाले गेम्स हारे। पॉइंट नंबर 2, मुंबई के लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन की बात की कि एक मैच हारती है तो भी अगला मैच जीत के मुंबई क्वालिफाई कर सकता है 16 अंकों के साथ। कैसे कि लखनऊ और डीसी अपने आने वाले गेम्स में एक गेम्स तो पक्का हारे, दोनों ही टीमें एक गेम्स हारे, ताकि मुंबई इंडियंस 16 अंकों के साथ आसानी से क्वालिफाई कर जाए। तब दिल्ली के 17 नहीं हो पाएंगे और एलएसजी के 16 नहीं हो पाएंगे। वो तब होगा जब दिल्ली और लखनऊ आने वाले अपने 3 मुकाबले में से दिल्ली को एक हार मिले, और दिल्ली को आने वाले दो मुकाबलों में से एक हार मिले, और एलएसजी को अपने आने वाले 3 मुकाबलों में से कम एक हार उनको भी मिले, ताकि तब मुंबई इंडियंस आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए सिनेरियो नंबर 1 यानी कि एकलौता वही है जीत का संकेत, क्वालिफिकेशन का संकेत कि अपने आने वाले दोनों के दोनों गेम्स जीत के 17 अंकों के साथ प्लेऑफ में आसानी से डीसी भी क्वालिफाई कर जाए। डीसी को भी एनआरआर की उतनी दिक्कत नहीं हो सकती है, 0.260 का नेट रन रेट है, पॉजिटिव पे है, अच्छा है, ठीक है, और आने वाले दोनों गेम्स अगर डीसी जीतता है 17 अंक उनके हो जाएंगे। दिल्ली का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस से ही है वानखेड़े स्टेडियम में, फिर उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मैच खेलेगी पंजाब किंग्स के सामने, तो दोनों के दोनों गेम जीतने हैं तभी 17 अंक हो जाएंगे। यहाँ पे अगर एक भी हार दिल्ली कैपिटल्स को मिलती है, जैसे कि अगर समझ लीजिए अगला ही मुकाबला दिल्ली हार गया, खत्म, वहीं पे किस्सा खत्म हो जाएगा, वहीं पे रहा क्वालिफिकेशन की दिल्ली कैपिटल्स की खत्म हो जाएगी। दिल्ली के लिए अब यहां से डू और डाई का सिनेरियो शुरू हो चुका है। अब यहां से दिल्ली कैपिटल्स को अपने आने वाले सारे गेम जीतने हैं, दोनों के दोनों गेम जीतने हैं, तभी डीसी क्वालिफाई कर जाएगा प्लेऑफ के लिए। यहाँ पे कोई उनके पास वैसा चांस नहीं है कि एक हार मिल भी जाए तो भी क्वालिफाई कर जाए। 15 अंकों के साथ तो दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, तो डीसी को अपने सारे के सारे गेम जीतने हैं, उनको 17 अंकों के साथ ही क्वालिफाई करना है। तो दिल्ली कैपिटल्स को क्वालिफाई करना है तो मुंबई इंडियंस को हराना होगा, उनके घर पे उनको हराना होगा, जो कि बहुत ही टफ टास्क होने वाला है। लेकिन अगर आपको टाटा आईपीएल 2025 के खिताब को जीतना है तो आपको ऐसे मैचेस अपने नाम करने होंगे, और वहीं पे पंजाब किंग्स को भी हराना होगा जो क्वालिफाई कर चुकी है। तो 2 बड़े गेम्स, 2 टफ गेम्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए हैं, तो रहा तो मुश्किल है, लेकिन अब अगर क्वालिफाई करना है, क्वालिफिकेशन की जगह अपनी बनानी है, तो दोनों गेम्स को जीतना होगा। एक भी हार दिल्ली कैपिटल्स की राह वहीं पे समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं 7वें नंबर की टीम पे, लखनऊ सुपर जायंट्स पे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या बताता है अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैच चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैच चल रहा है, यहाँ पे एलएसजी वर्सेस एसआरएच के बीच में। अगर इस मुकाबले पे अभी हम ध्यान दें तो 16 ओवर का खेल हो चुका है, लखनऊ ने 161 रन बना दिए हैं, यानी कि 16.1 गेंद अभी तक यहां डाल चुकी गई है। 16 ओवर एक गेंद जो का खेल हो चुका है, 161 रन यहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने बना लिए हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि 200 के ऊपर एलएसजी को जरूर जाना चाहिए और इस मुकाबले को लखनऊ को जीतना ही है। और अगर इस मुकाबले को बड़े मार्जिन से लखनऊ जीत जाए, 60-70 रनों की जीत मिल जाएगी, तो नेट रन रेट में एक सुधार आ जाएगा। यानी कि अभी अगर हम एलएसजी का हाल देखें तो 10 ही अंक हुए हैं लखनऊ के, और नेट रन रेट भी सही नहीं है, यानी कि -0.469, यानी कि एक बड़ी जीत की लखनऊ सुपर जायंट्स को दरकार होगी। लखनऊ को अपने आने वाले 3 गेम जीतने हैं, जैसे कि अभी एक मुकाबला उनका एसआरएच से हो रहा है, उस मुकाबले को आज के गेम को जीतना ही होगा। उसके साथ साथ अपना अगला गेम गुजरात टाइटंस को, उनको हराना होगा। फिर उसके बाद में
केकेआर से उनका आखिरी मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का। क्षमा चाहूंगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से उनका आखिरी मैच होने वाला है 25-27 मई को। तो आरसीबी से उनका एक मैच है उनका जीटी से, और अभी एसआरएच से एक मैच हो रहा है। तो लखनऊ को अपने तीनों के तीनों गेम्स जीतने हैं ताकि लखनऊ के 16 अंक हो जाए और फिर लखनऊ क्वालिफाई कर जाए। अब लखनऊ के लिए सिनेरियो जो मैंने बताया वो बहुत ही हार्ड है कि तीनों के तीनों गेम्स जीतने हैं, एक बड़ी मार्जिन से जीतना है। लेकिन लखनऊ के लिए ये रहा थोड़ी सी आसान कैसे हो सकती है, कि लखनऊ 16 अंकों के साथ भी नेट रन रेट भले निगेटिव पे है फिर भी क्वालिफाई कर जाए। एलएसजी के फैंस यही सोच रहे होंगे, आप भी दोस्तों यही सोच रहे होंगे कि कैसे भला 16 अंक हो जाए और नेट रन रेट निगेटिव पे भी हो, चलिए पॉजिटिव पे भी आ जाए, बट मुंबई इंडियंस के नेट रन रेट से उनका नेट रन रेट कम हो फिर भी कैसे क्वालिफाई कर जाएगी। वो सिनेरियो नंबर 2 जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि तीनों के तीनों गेम जीतने हैं और नेट रन रेट बेहतरीन रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों एलएसजी 16 अंकों के साथ क्वालिफाई तभी कर पाएगा अगर मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स से हारे तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एलएसजी के फैंस क्या चाहेंगे कि 21 तारीख को जीत मिले दिल्ली कैपिटल्स को, ना ही मुंबई इंडियंस को। क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस के वहां पे 16 अंक हो गए तो फिर 16 अंक करके भी लखनऊ शायद क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट बहुत ही बेहतरीन है। तो वहां पे एलएसजी के फैंस क्या चाहेंगे कि डीसी को वहां पे जीत मिले, डीसी के 15 अंक हो जाए और मुंबई 14 पे आके रुक जाए। फिर उसके बाद एलएसजी अपने आने वाले तीनों के तीनों गेम जीते। और जो आखिरी जो मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं, सिनेरियो नंबर 2 लखनऊ सुपर जायंट्स के क्वालिफिकेशन की राह के लिए, कि मुंबई इंडियंस अपने आने वाले दोनों के दोनों गेम्स हारे और लखनऊ सुपर जायंट्स अपने तीनों गेम जीते और दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स से हारे, यानी कि मुंबई अपने दोनों गेम्स हारे। मुंबई हारे डीसी से भी और मुंबई हारे पंजाब से भी, तो मुंबई 14 अंकों पे रुक जाएगा और वहां पे दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स से हार जाए। सुन के बहुत ही अजीब लग रहा है कि दिल्ली पंजाब से हारे और मुंबई इंडियंस अपने दोनों गेम्स हार जाए, यानी कि इन शॉर्ट पंजाब किंग्स डीसी को भी हरा है, पंजाब किंग्स यहाँ पे मुंबई इंडियंस को भी हरा है। यानी कि अब क्वालिफिकेशन की जो राह है, अब सब कुछ निर्भर करता है पंजाब किंग्स पे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए स्पेशली मैं कर रहा हूं कि पंजाब किंग्स डिसाइड करेगा कि एलएसजी क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। यानी कि पंजाब अगर एमआई को हराएगा, पंजाब अगर डीसी को हराएगा, तब शायद 16 अंकों के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स क्वालिफाई कर जाए टाटा आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में। आखिरी बार मैं फिर से तीनों टीमों के सिनेरियोज में रिपीट कर देता हूं कि मुंबई इंडियंस के लिए क्या सिनेरियो बताते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, कि आने वाले दोनों गेम्स जीतने हैं, डीसी को हराइए, पंजाब किंग्स को हराइए, 18 अंकों के साथ आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाइए। सिनेरियो नंबर 2 क्वालिफिकेशन के लिए, कि अगर एक हार एक जीत होता है तो एक हार एक जीत का मतलब, यानी कि मुंबई इंडियंस कम से कम यह चाहेगा कि अगर एक हार एक जीत भी मिलती है तो यहां पे मुंबई यह चाहेगा कि आने वाला वो आखिरी गेम पंजाब से जीते, 16 अंक वहां पे उनके हो जाए। और अगर दोनों गेम्स यहां पे मुंबई नहीं जीत पाता है, एक गेम भी सपोज कीजिए अगर डीसी से जीत के भी पंजाब मुंबई वाला मैच में मुंबई पंजाब से हार जाते तो भी दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी गेम हारे, यानी कि दिल्ली आखिरी गेम ना जीते, तभी मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएगा 16 अंकों के साथ। मुंबई तभी क्वालिफाई कर सकता है अगर डीसी के 17 अंक ना हो, तो तभी मुंबई क्वालिफाई कर पाएगा। तो मुंबई के लिए सिनेरियोज मैंने आपको बताया कि मुंबई अपने दोनों गेम जीते और अगर एक गेम में हार का सामना भी करना पड़ता है तो भी दिल्ली कैपिटल्स के 17 अंक ना हो, यानी कि दिल्ली को भी एक हार मिले, तभी मुंबई 16 अंकों के साथ फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। डीसी के लिए मैंने कहा सिंपल, दोनों गेम जीतने हैं, दोनों में से एक भी हार वहीं पे उनकी राह समाप्त हो जाएगी। एलएसजी के लिए भी मैंने वही कहा कि तीनों के तीनों गेम जीतने हैं, एक भी हार मिलेगी, राह समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर लखनऊ तीनों के तीनों गेम जीतता है, 16 अंक हो जाते हैं, तो भी उतने आसानी से क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मैंने वहां पे क्या कहा दोस्तों कि कम से कम वहां पे पंजाब किंग्स दिल्ली को भी हराए और पंजाब किंग्स मुंबई को भी हराए, ताकि मुंबई के 16 अंक ना हो पाए। यानी कि मुंबई अगर दिल्ली से जीत के भी 16 अंक पे रुकी रहे तो भी दोस्तों वहां पे, जो कि मैंने कहा, क्षमा चाहूंगा, मैंने ये कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस अपने दोनों गेम्स हारे, जो मैंने ये कहा था, ताकि मुंबई 14 पे ही रुक जाए और दिल्ली अपना आखिरी मैच वहां पे हार जाए पंजाब किंग्स से, ताकि दिल्ली 15 पे रुक जाए, मुंबई 14 पे रुक जाए और फिर 16 अंक लखनऊ के हो जाए और वो आसानी से नेट रन रेट के बिना एक झंझट के बावजूद भी वो क्वालिफाई कर जाए। झंझट शब्द थोड़ा गलत होगा, यानी कि नेट रन रेट की उतनी समस्या ना हो, फिर भी
LSG क्वालिफाई कर जाए प्लेऑफ के लिए टाटा IPL 2025 में। तो अब ये मैंने आपको सिनेरियोज बताए। मुंबई इंडियंस लगातार दोनों गेम जीतेगी तो सरल तरीके से प्रवेश कर जाएगी। एक भी हार मिलती है, एक हार एक जीत, यानी कि मुंबई क्या चाहेगा कि LSG अपने तीनों गेम्स तो ना जीते ताकि उसके 16 अंक ना हो पाए, और दिल्ली कैपिटल्स अपना एक गेम हारे पंजाब से ताकि 15 अंक पे ही वहां पे DC रुक जाए, उसके 17 अंक ना हो पाए। दैट मीन्स कि मुंबई 16 अंकों के साथ तभी भी क्वालिफाई कर पाए। मैंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए वही कहा, सिंपल है, उनके लिए कोई प्लान बी नहीं है, उनको दोनों गेम जीतने हैं, 17 अंक करने हैं ताकि वो क्वालिफाई कर जाएं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैंने यह कहा कि तीनों के तीनों गेम जीतने हैं, जिसमें एक बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री की दरकार होगी ताकि नेट रन रेट उनका इंप्रूव हो जाए। फिर उसके साथ साथ सिनेरियो नंबर 2 की नेट रन रेट की समस्या ना हो, फिर भी दिल्ली LSG कैसे क्वालिफाई कर जाए 16 अंकों के साथ, वो उसका समस्या यही है, निवारण वही है कि मुंबई अपने दोनों गेम्स हारे और पंजाब दिल्ली को भी हराए, पंजाब मुंबई को भी हराए। DC पंजाब मुंबई वाले गेम में, MI DC वाले गेम में DC को जीत मिले, और फिर उसके बाद DC अपना आखिरी मैच हारे और मुंबई पंजाब से भी हारे, तभी चांस बन जाए यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो मैंने आपको तीनों ही टीमों के सिनेरियोस बताए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेवरेट मुंबई इंडियंस है, क्योंकि अपने घर पे मुंबई मैच खेलेगी एक DC से, और अभी फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स जैसा क्रिकेट खेल रही है उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि मुंबई फेवरेट होगी, बट कुछ बताया नहीं जा सकता दोस्तों। तो फिलहाल अभी जो पॉइंट टेबल का हाल है, मुझे देख के वही लग रहा है कि यही 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। अगर कोई चौथी टीम मुंबई इंडियंस के लिए, मुंबई इंडियंस की जगह पे आके अपनी जगह बना सकती है तो वो हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन क्या दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस को हरा पाएगी परसों, उस पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियो पे। तो मैंने सिनेरियोस आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे तुरंत क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो जब भी लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन पे तुरंत पता चल जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन की बेल पे भी क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपसे लेता हूं इजाजत दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके अभी तुरंत सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।